अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम मार्केट साइकिल चार्ट जो हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। चूँकि मैंने आपसे पूछा भी था कि कौन से चार्ट डिस्कस करें, तो कोई इस तरह का क्वेश्चन नहीं आया, तो मैं खुद अपने मर्ज़ी से ये चार्ट जो है मार्केट साइकिल का एक चार्ट उठाने जा रहा हूँ और उसको डिस्कस करूँगा, जिसका नाम है स्टॉक टू फ्लो। मार्केट साइकिल जो चार्ट होते हैं ना, बेसिकली ये जो साइकिल्स होते हैं मार्केट के, जिस तरह से जो है मार्केट गुज़श्ता दिनों में चली आ रही है, उनको देखते हुए जो है वो आने वाले टाइम की प्रिडिक्शन की जाती है कि आने वाले टाइम में जो कीमत है किसी भी चीज़ की, किसी कमोडिटी की या कोई भी स्टॉक है, उसकी कहाँ तक जा सकती है। तो इनको मार्केट साइकिल चार्ट कहते हैं। तो बिटकॉइन का एक बहुत ही मशहूर चार्ट है। यहाँ पर और भी बहुत सारे चार्ट हैं, इंशाल्लाह सबको एक एक करके डिस्कस करेंगे, लेकिन जो आज डिस्कस करेंगे वो ये आपके सामने है, स्टॉक टू फ्लो मॉडल। स्टॉक टू फ्लो मॉडल जो है ये एक ऐसा मॉडल है जो बिटकॉइन की जो प्राइस है उसकी पेशन गोई करता है कि आने वाले टाइम में बिटकॉइन की जो प्राइस है वो किस तरफ जा सकती है, कहाँ तक हो सकती है, किन किन चीज़ों को यूज़ करता है, कैसे देखना है, क्या समझना है, वो आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले जी, स्टॉक टू फ्लो मॉडल जो है वो क्या है। तो स्टॉक टू फ्लो मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो बिटकॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, ठीक है, सर्कुलेटिंग सप्लाई में पहले डिफाइन कर चुका हूँ क्या होती है। जो बिटकॉइन की जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है, उसको स्टॉक भी आप कह सकते हैं, जो मतलब बिटकॉइन का जो स्टॉक जो मौजूद है, ठीक है, उसको जो उसकी मुतवक्को सप्लाई है जो आने वाली है, जो बिटकॉइन माइन होने वाले हैं, इन दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट जो है वो यूज़ करके इनकी रेशो निकाली जाती है, ठीक है, जिसको बिटकॉइन की स्टॉक टू फ्लो रेशो या फिर जो है वो बिटकॉइन का स्टॉक टू फ्लो मॉडल भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को यूज़ करते हुए एक बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई यानी स्टॉक हो गया, और जो नए आने वाले कॉइन्स हैं, मतलब जो कॉइन माइन होकर जो है बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई में शामिल होंगे। चूँकि उनका अंदाज़ा पहले से मौजूद है कि जो हर साल है वो 2,10,000 या जितने भी ब्लॉक्स हैं वो क्रिएट होंगे, और उन ब्लॉक्स में जो है वो इतने बिटकॉइन आएंगे, और जो बिटकॉइन की डेट्स हैं उनके मुताबिक जो है वो इतने बिटकॉइन माइन होकर जो बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई में शामिल हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को अगर आप देखें तो जैसे जैसे बिटकॉइन जो है वो माइन होकर बिटकॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई में आते जा रहे हैं, उस तरह से जो बाकी बिटकॉइंस की तादाद है वो आधी होती जा रही है, मतलब कम से कम होता जा रहा है बिटकॉइन, ठीक है। तो अब जब कोई भी चीज़ है, अगर उसकी मिकदार में कमी हो जाए, मतलब कम होना शुरू हो जाए, तो आपको पता है वो रेयर हो जाती है, मतलब उसका जब सप्लाई जो है वो कम होती है तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो यही चीज़ है जिस पर ये मॉडल काम करता है। अब जो ये रेशो है, ये हमें सजेस्ट करती है, अगर रेशो हाई है तो इसका मतलब है कि कोई भी कमोडिटी, ठीक है, या कोई भी चूंकि बिटकॉइन को कंपेयर किया जाता है कमोडिटीज़ के साथ, तो वो नायाब हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, तो कोई भी चीज़ जब कम होती है तो उसकी कीमत जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो जब कीमत स्टॉक टू फ्लो रेशो से ऊपर होती है, तो इस वक्त जो पॉजिटिव डाइवर्जेंस है वो होती है, मतलब पॉजिटिव डाइवर्जेंस से मुराद ये है कि जो बिटकॉइन है उसको ओवरबॉट कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसी तरह जब कीमत जो है वो स्टॉक टू फ्लो रेशो से कम होती है, मतलब नीचे होती है, तो वो ओवरसोल्ड कंडीशंस में तस्वर किया जाता है या फिर कंसीडर किया जाता है। ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है, ये जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये लाइन बताती है कि जो बिटकॉइन की हाल्विंग है, हाल्विंग एक इवेंट है जिसको मैंने डिस्कस किया हुआ है थोड़ा ब्रीफली, तो आप जो है वो प्ले लिस्ट उठा लें मेरी कोई भी, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो हाल्विंग में कितने दिन बाकी हैं, ये जो लाइन है ये आपको बताती है। हाल्विंग के बाद जो माइनिंग का रिवार्ड होता है वो कट कर हाफ हो जाता है, ठीक है, मतलब जो 50% फीस है वो कम हो जाती है उन लोगों के लिए जो बिटकॉइन को माइन करते हैं। बिटकॉइन के जो माइनर हैं उनको जो रिवार्ड मिल रहा है वो हाल्विंग के बाद कट कर हाफ हो जाएगा। अगर इनको इस वक्त 6 बिटकॉइन में मिल रहे हैं, तो जब हाल्विंग का इवेंट हो जाएगा, जिसमें अभी 704-5 दिन बाकी हैं, उसके बाद जो है वो माइनिंग का जो रिवार्ड होगा वो मतलब अगर 6 बिटकॉइन मिल रहे हैं तो उनको
3 बिटकॉइन मिलना शुरू हो जाएंगे, मतलब 3 जो हैं वो कट हो जाएंगे, हाफ हो जाएगा। ठीक है, जब कट कर जो रिवार्ड है वो हाफ हो जाएगा, तो इससे होगा ये कि जो नए आने वाले कॉइन्स हैं या जो स्टॉक है, ठीक है, उसमें कमी हो जाएगी। अब उसमें जब कमी होगी तो ऑटोमेटिकली जो रेशो है वो बुलंद हो जाएगी, जिसका मतलब है कि बिटकॉइन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नायाब हो जाएगा। अब इस चीज़ को मैं थोड़ा आपको तफसीली समझा देता हूँ। अब जैसे कि सोना है या कमोडिटीज़ हैं, सोने से मैं मिसाल देता हूँ आपको। मतलब सोना है तो सोना क्यों महंगा है? सोना एक कमोडिटी है। सोना इसलिए महंगा है कि सोना जो है वो बहुत कम पाया जाता है, फिर उसके बाद उसको माइन करने के लिए, उसको निकालने के लिए बहुत बड़े जो है वो सरमाए की ज़रूरत होती है, उस पर बहुत जो है वो टाइम लगता है। अब जब सोने की जो ये सारी अगर आप चीज़ें देखें, एक तो उस पर पैसा खर्च होता है, उसके बाद अगर आप देखें तो रेयर है, कम मिलता है। ठीक है, तो इस सारी चीज़ का जो इफेक्ट है वो सप्लाई पर आता है, जिससे सोने की जो सप्लाई है वो उस तेज़ी से नहीं हो सकता, बहुत जल्दी जो है उसकी सप्लाई में इजाफा नहीं किया जा सकता, जिसकी वजह से जो सोना है वो रेयर है और उसकी कीमत जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अब बिटकॉइन एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसकी जो मिकदार है, जो सप्लाई है, वो पहले से डिफाइंड है कि जो 21 मिलियन बिटकॉइन है वो माइन होकर मार्केट में आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद है बिटकॉइन की वो माइन होकर पहले से ही मार्केट में मौजूद है। अब बहुत ही कम जो है बिटकॉइन वो रह गए हैं माइन होने के लिए, और जैसे जैसे बिटकॉइन माइन होते जा रहे हैं, माइनर्स को जो रिवार्ड है वो कम होता जा रहा है मिलना। इन सारी चीज़ों का जो असर है वो प्राइस पर आता है और प्राइस बढ़ती है, मतलब सप्लाई कम होती है तो प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती है। तो ये स्टॉक टू फ्लो मॉडल है, जिसकी बैकग्राउंड मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब ये चार्ट आपके सामने है, मैं इसमें जो कुछ चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये डॉटेड लाइन है, ये बिटकॉइन की हाल्विंग के दिन को ज़ाहिर करती हैं। मतलब ये जो लाइन है फॉर एग्जांपल ये हाल्विंग का दिन था बिटकॉइन का। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन आपको नज़र आ रही है ये वाली। ठीक है, उसके बाद ये वाली जो लाइन है ये सेकंड हाल्विंग है, उसके बाद ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है ये थर्ड हाल्विंग। ठीक है, तो इस हाल्विंग के बाद क्या है कि माइनर का जो रिवार्ड है वो काट कर हाफ हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये आपको बिटकॉइन की प्राइस नज़र आ रही है, ये जो लाइन है बीच में ये बिटकॉइन की प्राइस को शो हो रही है, शो कर रही है। और इसके बाद जो पेशन गोई है इस मॉडल के मुताबिक, वो भी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले टाइम में 2022 के एंड पर जो है वो बिटकॉइन की प्राइस इस मॉडल के मुताबिक कहाँ तक जाने वाली है, और 2023 में जो है 2023 के एंड पर इस जो बिटकॉइन है इसकी कीमत कहाँ पर जाने वाली है वो भी इस मॉडल के मुताबिक। उसके बाद ये जो कलर लाइन है जिसमें बहुत से कलर नज़र आ रहे हैं आपको, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो है वो शो करती है कि बिटकॉइन की हाल्विंग में कितने दिन बाकी हैं। ठीक है, ये जो चीज़ मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद ये नीचे जो आपको डाइवर्जेंस नज़र आ रही हैं जिसमें एक में रेड कलर है दूसरे में ग्रीन कलर है, तो ये जो लाइन इसमें बीच में नज़र आ रही है ना आपको, इससे जब ये डाइवर्जेंस ऊपर निकल जाती है तो वो रेड हो जाती है। रेड से मतलब ये है कि जो बिटकॉइन है वो ओवरऑल इस वक्त जो है वो ओवरबॉट हो चुका है, मतलब अपनी एक पीक पर है जहाँ पर हमें सेल करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जब ये लाइन जो है वो इसको नीचे की तरफ क्रॉस करती है और ये हो जाती है ग्रीन, तो ये ओवर सोल्ड कंडीशंस को ज़ाहिर करता है। ओवर सोल्ड ओवर बाट जो है वो मैं पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। ओवर सोल्ड से मुराद होती है कि जो वहाँ पर जो है बिटकॉइन बहुत ज़्यादा जो है वो बेचा जा चुका होता है, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी होती है, जैसे कि मार्केट इस वक्त है, मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है, बिटकॉइन की कीमत जो है वो बहुत कम है। ठीक है, अब और जो बाट है वो उससे मुराद ये है कि जब बिटकॉइन नवंबर में अपनी पीक पर था, जब उसकी कीमत 69,000 थी, तब जो है वो ओवर बाट कंडीशन में था, जब वो ज़्यादा ख़रीदा जा चुका था। ठीक है, तब ये जो रेड लाइन है वो यहाँ पर शो हो रही होगी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होंगी, ये मॉडल आपको समझ में अब आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने जो है वो लाजमी बता देना है। अब जो प्रिडिक्शंस हैं जी इस मॉडल को लेकर, वो अगर आपको मैं बताऊं तो जो 31 दिसंबर है इस ईयर का, मतलब 2022 का, उसकी प्रिडिक्शन है कि 31 दिसंबर तक 2022 तक बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 78,000 को टच करेगी। इसी तरह जो 2023 का दिसंबर 31 है उसमें जो प्राइस है बिटकॉइन की वो 81,950 को टच करेगी।
तो ये इस मॉडल के तहत जो हैं वो प्रिडिक्शंस हैं। उसके अलावा ये मॉडल अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।